नमस्कार। राज शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिसर पटना बिहार में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 2 के लंबाई लेकर आए हैं। तो बच्चों, लंबाई हम क्या चीज़ से मापते हैं? क्या चीज़ से नापते हैं बच्चों, बताइए। बिना मापने वाला कोई भी इंस्ट्रूमेंट के लिए जब तक इंस्ट्रूमेंट नहीं है तब तक हम किस चीज़ से नापते हैं? लंबाई मापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको हम कहते हैं स्केल भी कहते हैं, या बड़े बड़े लंबाई को नापने के लिए फीता होता है। जब आप कभी कपड़े के दुकान पे गए हैं बच्चों? गए हैं ना साथ में अपने ड्रेस के लिए कपड़ा खरीदने? तो देखी होंगी बच्चों, एक लंबा सा छड़ लेकर के कपड़े दुकान वाला उससे नापता है ना। तो इसीलिए उसको क्या कहते हैं बच्चों? मापन कहते हैं। क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। तो उससे क्या मापते हैं? कपड़ा मापते हैं। जो फीता होता है ना बच्चों, वो टेढ़ी मेढ़ी जो भी चीज़ रहते हैं उससे नाप लेते हैं। लेकिन जो लोहे वाले या प्लास्टिक के या किसी भी चीज़ के, धातु के जब बने रहेंगे मापन, तो वह उसको सिर्फ सीधी चीज़ कर नापने में आसान होती है और टेढ़े मेढ़े चीज़ों को नापने में कठिनाई होती है। उससे हम टेढ़े मेढ़े चीज़ों को नहीं माप सकते हैं। इसलिए हमारे यहाँ एक प्लास्टिक के फीते भी होते हैं, जिससे कि टेढ़े मेढ़े या कहीं भी कुछ दूरी को मापना हो तो उससे हम माप लेते हैं। देखते होंगे, कभी देखे हैं बच्चों, एक गोल जैसा रहता है, उसमें बहुत सारा लंबा रहता है और खींचते जाता है और उससे मापता है। एक आपके इंस्ट्रूमेंट में इंच आता है ना, और एक आपके घर में या कोई भी कपड़े के दुकान में टेलर के यहाँ देखे होंगे, एक कान पे या कंधे पे ऐसे करके लटकाए हुए रखता है ना, वह प्लास्टिक का फीता होता है। वह उसमें इंच, सेंटीमीटर, मीटर सब मापा हुआ रहता है, उसमें चिन्ह लगाया हुआ रहता है और उसी से वह मापता है। तो बच्चों, चलिए हम इन सब इंस्ट्रूमेंट से दर्शन करें, मतलब मिलते हैं इंस्ट्रूमेंट से और हम मापने की प्रक्रिया करते हैं। चले बच्चों, हम क्या पढ़ रहे थे? लंबाई पढ़ रहे थे। तो लंबाई के क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? हमारी लंबाई मापने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? इंच की ज़रूरत होती है। और जब ये भी हमारे पास नहीं रहता है तो हमें लंबाई मापने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? तो हम अपने हाथों के अनुसार लंबाई को मापते हैं। पहले हम किससे नापते हैं? आपके पास किसी भी चीज़ को मापना हो, जैसे यह पेज ही है ना, इसको मापना है तो कैसे मापेंगे हम? हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो कैसे मापेंगे? तो हम अपने बीता से नापते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जब हम अपने हाथों से नापते हैं उसको क्या बोलते हैं? आपके बुक में ऐसे शब्द आएंगे जिसको बोलते हैं बीता। क्या बोलते हैं? बीता। और नहीं तो जब उससे भी छोटा चीज़ हो, कुछ इस प्रकार से छोटा चीज़ को मापना हो तो कैसे मापेंगे? तो यहाँ तो हमारा बीता पूरेगा नहीं, तो इसको कैसे मापेंगे? हम अपने अंगुली से, फिंगर से मापते हैं। जैसे देखिए यहाँ क्या हो गया, अंगुली से माप रहे हैं। जब यहाँ से अधिक चौड़ाई हो रही है अंगुली से, तो फिर यहाँ पर चिन्ह लगा करके फिर नापेंगे। तो कितने हो गए बच्चों? देखिए 4 उंगली 2 उंगली, तो कितने हो गए? 6 उंगली। तो इसकी लंबाई कितनी हो गई? 6 उंगली की। इसी प्रकार जैसे आपके छोटे से पेंसिल हो, हमारे पास छोटे छोटे स्केच हैं बच्चों, आपके पास छोटी पेंसिल होती है ना, तो उसको नापना हो बिना इंस्ट्रूमेंट के तो कैसे मापेंगे हम? जब आपके पास इंच नहीं रहेंगे तो किस प्रकार से मापेंगे इसको हम? तो हम इस प्रकार से अंगुली की सहायता से मापेंगे। तो यह 4 उंगली हुई, कितनी उंगली के हैं? तो 4 उंगली के होते हैं। तो यह 4 उंगली से जब ज़्यादा होगी तो इस प्रकार से हम इसको बढ़ाकर नाप लेंगे। तो यह कितनी उंगली की हो गई बच्चों? 6 उंगली की। तो इसी प्रकार आप अपने हाथों से, जब आपके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं रहेगा तो आप अपने हाथों से माप सकते हैं। तो यह सबसे अपनी उंगली से 1 उंगली की चौड़ाई से माप सकते हैं ना, कि जैसे कुछ कम चौड़ा है तो हम अपनी 1 उंगली की चौड़ाई से माप सकते हैं। उससे अधिक चौड़ा है तो 2 उंगली की चौड़ाई से मापेंगे, उससे अधिक है तो 3 उंगली की, फिर उससे अधिक है तो 4 उंगली की। जब उससे भी अधिक होता है तो 4 उंगली से फिर एक एक्स्ट्रा करके उंगली को दिखाएंगे और नापेंगे। तो इस प्रकार से हम अपनी लंबाई को मापते हैं। जब इससे बड़ी इकाई को मापना हो और इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो किससे मापते हैं? हम अपनी हाथों की सहायता से मापते हैं।
मापते हैं ना, इसको कहते हैं एक हाथ। यहाँ से लेकर के इस पॉइंट तक के क्या बोलते हैं, एक हाथ बोलते हैं ना बच्चों। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ हम अपनी हाथों से माप सकते हैं, आप अपनी हाथों से भी माप सकते हैं, माप सकते हैं ना। जैसे आपको एक, जिस पे आप बैठते हैं बेंच या टेबल पे, है ना, तो उसको कितनी लंबाई लंबाई है, तो इस प्रकार से हम यहाँ से नापेंगे, यहाँ आएगा, यहाँ चिन्ह लगाएंगे, फिर ऐसे करके फिर यहाँ से नापेंगे, तो यह यहाँ से ऐसे नाप लिए, तो कितने हाथ हो गए बच्चों, 3 हाथ हो गए। तो इस प्रकार से हम पहले अंगुली, फिर बित्ता, फिर अपनी हाथों से नापते हैं। जब नीचे की फर्श की चीज़ नापनी हो, जमीन की चीज़, तो वो अपने कदम से भी नापते हैं। जैसे आप जिस क्लासरूम में बैठते हैं बच्चों, उस क्लासरूम की आपको लंबाई मापनी है बिना इंस्ट्रूमेंट के। ना आपके पास ये फीता है और ना आपके पास ये इंच है, कुछ भी नहीं है, तो कैसे मापेंगे। झुकने में भी दिक्कत होगी ना, कि ऐसे करके हम हाथ से नापे, या तो हाथ से नापेंगे या तो फिर हम अपने कदम से नापेंगे। तो एक कदम का चिन्ह लगा लेंगे, जैसे कि हमारे जैसे एक कदम आगे पैर बढ़ाते हैं, एक पीछे पैर बढ़ाते हैं ना, तो उस पैर की कदम को जैसे यहाँ से ऐसे करके चलते हैं ना, एक पैर यहाँ है तो एक पैर यहाँ है, ऐसे चलता है, तो इस पैर की दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को माप लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, जितने कदम हमारी कमरे की लंबाई होगी उसके अनुसार नाप लेते हैं। जैसे आपकी कमरे की लंबाई इस दीवार की छोर से उस दीवार की छोर तक के 20 कदम होते हैं ना, तो उसकी लंबाई माप लेंगे। तो यह कमरे की लंबाई कितनी है बच्चों, तो आपके कदम से कितने हुए, 20 कदम हुए, तो उसको क्या बोलेंगे, कमरे की लंबाई 20 कदम है। उसी प्रकार बेंच की लंबाई कितनी थी, 3 हाथ थी। आप जिस चीज़ पे बैठ सकते हैं, ऐसा नहीं आप जिस बेड पे सोते हैं तो उसकी लंबाई घर जाके मापनी है, तो आप अपने हाथों की सहायता से माप सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ से और इस पॉइंट से ऐसे करके नापेंगे, यहाँ पर चिन्ह लगाएंगे, फिर यहाँ से इस प्रकार से ऐसे करके मापेंगे, तो जितने हाथों की लंबाई होगी उस प्रकार से नापेंगे। तो जब उसकी लंबाई नाप लेते हैं तो फिर हमारी छोटी छोटी इकाई को लंबाई मापनी होती है, तो फिर किससे मापेंगे, अंगुली, बित्ता, हाथ से नाप लिए। अब उस चीज़ को हमें मापन इकाई देनी होती है, नाम देनी होती है, तो क्या चीज़ से नापते हैं, फिर हम अपनी इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, है ना। ये इसको इंच बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, फीता बोलेंगे। ये प्लास्टिक की फीता होती है, ये टेढ़ी मेढ़ी चीज़ों को भी नापने में आसान कर देती है। ये देखिए जैसे पाते हैं उसे मुड़ जाते हैं, तो ये टेढ़ी मेढ़ी चीज़ों को नाप लेने में आसानी होती है। लेकिन इस ऐसे वाले इंच से, ये छोटे हैं, इसमें बड़े बड़े इंच भी मिलते हैं, तो ऐसे वाले इंच को सिर्फ सीधी चीज़ों को नापने में सुविधा होती है। जैसे आपको नापना है, यह लकड़ी है ना, यह लकड़ी का टुकड़ा है, इसको किस चीज़ से नापेंगे, तो देखिए इस इंच के मापन से नाप लेंगे। देखिए इस प्रकार से नाप लिए ना, तो कितने सेंटीमीटर के हो गए, कितने सेंटीमीटर के हो गए बच्चों, देखिए यहाँ 1 इंच से कम हो गए, तो यह 14.5 सेंटीमीटर के हो गए। कितने सेंटीमीटर के, 14.5 सेंटीमीटर के हो गए हैं। तो इस प्रकार से हम इंचों की सहायता से मापते हैं। जैसे इससे बड़ी हो गई, यह बड़ी कार्टून है ना, अब इसको नापना है तो किस प्रकार से नापेंगे बच्चों, यह इंच की सहायता से नापेंगे ना। तो यहाँ देखिए ये इंच में कितनी होते हैं, कितने सेंटीमीटर होते हैं इंच में, 15 सेंटीमीटर होते हैं बच्चों। इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, हम देखिए इससे नाप के बताते हैं। देखिए इसमें आपको दिखाई दे रही है ना लिखी हुई संख्या, 1 2 3 4 5 6 लिखी हुई संख्या है ना बच्चों। देखिए ये संख्या लिखी हुई रहती है, देखिए यहाँ तक जाइए, ये सेंटीमीटर है, ये संख्या देखते जाइए, है ना। देखिए ये कितने सेंटीमीटर तक है बच्चों, 150 सेंटीमीटर तक के, है ना। तो आगे हम बताएंगे 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों यह कितने हैं, देखिए जैसे हम इंच को माप लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, देखिए कितने हो गए बच्चों, 15 सेंटीमीटर। ये इंच की लंबाई कितनी हो गए बच्चों, इंच की लंबाई कितनी हो गई, 15 सेंटीमीटर। तो ये इंच 15 सेंटीमीटर की थी, लेकिन हमको इस डिब्बे की लंबाई नापनी है, तो यहाँ से हम ये रखेंगे और यहाँ तक की लंबाई को
माप लेंगे और फिर देख लेंगे कि कितनी लंबाई हुई बच्चों। इस पॉइंट से देखिए, यहाँ 1 से शुरू किए हैं, यहाँ कितने तक के गई है 26, मतलब 26 तक के, है ना। तो ये कितने सेंटीमीटर की लंबाई डिब्बी है, लंबी डिब्बी है बच्चों 26 सेंटीमीटर की। यह कितने सेंटीमीटर की है, तो 26 सेंटीमीटर की। इसी प्रकार से इस लकड़ी की टुकड़े को मापते हैं, यह कितने सेंटीमीटर की होती है। देखिए यह 15 सेंटीमीटर की है। यह कितने सेंटीमीटर की है, देखिए है ना 15 सेंटीमीटर की। लकड़ी की टुकड़े कितने सेंटीमीटर की है, 15 सेंटीमीटर की है। देखिए यह जो स्क्वायर है इसको भी हम नाप कर देख लेते हैं कितने सेंटीमीटर की है। यह 10 सेंटीमीटर की है। आप भी देख लिए बच्चों। इसी प्रकार से हम छोटी छोटी चीजों की लंबाई को नाप सकते हैं। जैसे हमारा यह कितनी अंगुली की थी, देखिए यह 6 अंगुली की है ना। यह स्केच कितनी लंबाई थी, 6 अंगुली की। अब 6 अंगुली की लंबाई थी तो इसके सेंटीमीटर में कितने होते हैं, देखिए 8.5 सेंटीमीटर। कितने हो गए, 8.5 सेंटीमीटर। मतलब 6 अंगुली की चौड़ाई कितनी होती है, 8.5 सेंटीमीटर। अब 4 अंगुली की चीज को नाप लेते हैं और देखिए यहाँ पर हम, जैसे यहाँ पर 4 अंगुली हुआ ना, यहाँ पर हम चिन्ह लगा दिए। अब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को मापेंगे कि 4 अंगुली की लंबाई कितनी होती है, 6 सेंटीमीटर। 4 अंगुली की लंबाई कितनी हो गई, देखिए 6 सेंटीमीटर, है ना। तो इसी प्रकार से हम अपनी लंबाई की जो भी चीज की मापे हैं और उसके मानक रूप में हम फीता से या इंच के द्वारा नाप करके उसे मानक लंबाई दे सकते हैं, ना। उसी प्रकार हम अपनी हाथों की लंबाई की मापे थे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के, यहाँ तक। और इस बुक को हम चिन्ह लगाए हैं। अब यहाँ से यहाँ तक की हम लंबाई को माप लेते हैं तो कितने हो गए, देखिए 42 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 42 सेंटीमीटर। तो एक हाथ की लंबाई कितनी होती है, एक हाथ की लंबाई कितनी होती है बच्चों, 42 सेंटीमीटर। एक हाथ की लंबाई 42 सेंटीमीटर। 4 अंगुल की लंबाई कितनी हुई थी, 4 अंगुल की लंबाई 6 सेंटीमीटर। 6 अंगुल की लंबाई 8 सेंटीमीटर। तो यह क्या हो गया बच्चों, एक मानक रूप हो गया। जब हम इस अमानक चीजों से नाप रहे थे, हाथ से, बित्ता से, जैसे हम नाप लेते हैं कि बित्ता से नापते हैं, यह बित्ता से नाप लिए। यहाँ पर हम क्या लगा दिए, एक चिन्ह लगा दिए और इस चिन्ह को फिर हम माप लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की। तो एक बित्ता बराबर 20.5 सेंटीमीटर हो गया। देखिए एक बित्ता का चिन्ह यहाँ पर तक के हम लगाए थे और यहाँ से हम इस मानक से एक फीता से लंबाई को माप रहे हैं। तो एक बित्ता बराबर कितना हो गया, 20.5 सेंटीमीटर। तो इसी प्रकार से कोई भी चीज़ों को पहले हम हाथ से अमानक चीज़ों से नाप लेते हैं और उसके बाद उस चीज़ के एक लंबाई के अनुसार माप करके फिर मानक रूप में उसे ले आते हैं, ना बच्चों। तो यह क्या था, सेंटीमीटर है। तो आगे हम कक्षा में देखते हैं बोर्ड पर कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। कितने होते हैं, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। देखिए यहां तक है ना 100 सेंटीमीटर बच्चों। यह कितना हो गया, 1 मीटर। तो 1 मीटर बराबर कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर। अब जब हम 100 सेंटीमीटर जानते हैं कि 1 मीटर होता है, तो यही 100 सेंटीमीटर बार बार जब 100 मीटर होता है तो उसको 1 किलोमीटर कहते हैं। तो वह किलोमीटर जो हो गया बच्चों बड़ी इकाई हो गया और मीटर उससे छोटी इकाई कहलाएगी। तो मीटर को मापने के लिए क्या क्या चीज में प्रयोग करते हैं, कपड़े को मापने के लिए हम मीटर का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। कोई भी कागज लेते हैं या कपड़ा लेते हैं जिसे नाप कर लिया जाता है, उसमें हम मीटर का प्रयोग करते हैं। जब हम छोटे छोटे चीज़ों को मापते हैं तो उसमें हम सेंटीमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका, सेंटीमीटर का प्रयोग करते हैं। जब हम रोड के किनारे या रोड का मापा जाता है कि आपके नानी घर से आपकी घर की दूरी कितने किलोमीटर है, तो हाँ हम मापते हैं किलोमीटर में। किसमें,
किलोमीटर में। तो किलोमीटर क्या हो गया, मीटर, मिलीमीटर सबसे छोटी इकाई हो गई और किलोमीटर हमारी सबसे बड़ी इकाई हो गई। तो बच्चों देखिए मिलीमीटर किसको कहते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ 2 से 3 के बीच की दूरी में कुछ पॉइंट नजर आ रहा है बच्चों। जैसे यहाँ देखिए आकर के 12 से 13 के बीच में कुछ पॉइंट नजर आ रहे हैं। देखिए छोटे 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 लाइनिंग नजर आ रहे हैं ना। वह 10 लाइनिंग होते हैं। कितने होते हैं? 10 लाइनिंग। यहाँ से जब काउंटिंग कीजिएगा तो वह कितने लाइनिंग होंगे? 10 लाइनिंग होते हैं। तो वह इस सेंटीमीटर से इस सेंटीमीटर की दूरी को कहते हैं मिलीमीटर। क्या बोलते हैं बच्चों? मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर में, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। ये जो छोटे छोटे लाइनिंग जो होते हैं वह मिलीमीटर का चिन्ह होता है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर और 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर और 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो मिलीमीटर बहुत ही छोटी इकाई को मापने में लाया जाता है। हम जब इससे भी बहुत छोटी छोटी इकाई को मापेंगे तो उसमें क्या चीज का मापन लाया जाएगा? मिलीमीटर का। जब हमारे छोटे छोटे कण को, मिलीमीटर का भी बहुत कम प्रयोग में लाया जाता। जब हमारे बहुत छोटे चीज को देखना होता तब मिलीमीटर में प्रयोग करते हैं। हमारा ज़्यादा प्रयोग आता है अभी किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर। तो हम अभी बहुत कुछ नापते हैं। जैसे यह किताब की लंबाई को मापना हो तो हम क्या चीज़ में मापेंगे? सेंटीमीटर में। क्या चीज़ में? सेंटीमीटर में। देखिए यह हमारी किताब की लंबाई कितनी हो गई बच्चों? 27.5 सेंटीमीटर। कितने हो गए? 27.5 सेंटीमीटर। तो हम किस में मापें? सेंटीमीटर में। क्या चीज में बच्चों? सेंटीमीटर में मापते हैं। और जब हमारे कपड़े की लंबाई मापा जाता है तो मीटर और सेंटीमीटर दोनों में मापा जाता है। जब हम ज़्यादा कपड़ा लेंगे तो मीटर में मापेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा के साथ साथ कुछ कम कपड़े भी लेंगे तो उसमें क्या चीज़ में मापेंगे? सेंटीमीटर में। जैसे आपके शर्ट के कपड़े लिए जाते हैं बाजार में, लेते हैं ना बच्चों, तो बाजार वाले देखिएगा दुकान के अंकल के पास एक लोहा का सीधा सा मीटर होता है। उसको इस प्रकार से नापते हैं और कपड़े मोड़कर काट लेते हैं। क्योंकि उनको कड़ा चीज इसलिए रखा जाता है, वह धातु की चीज रखते हैं कि उनसे इस प्रकार किए और यहाँ से ऐसे करके फोल्ड कर लिए, मतलब मोड़ दिए, तो वह कड़े रहने के कारण वह मुड़ जाता है। लेकिन यह ऐसे वाले मुलायम वाले रखेंगे तो उन्हें मोड़ने में कठिनाई होती है और उन्हें सीधे सीधे कपड़े मापने होते हैं। ऐसे नहीं कि टेढ़े मेढ़े कपड़े मापने होते हैं। ऐसे वाले फीते रखते हैं जो घर बनाते हैं ना हमारे मिस्त्री अंकल, वही ऐसे फीते रखते हैं। इन फीतों से उन्हें मापने में आसानी होती है। तो हमारे यह मापन जो होती है सभी जगह काम आते हैं बच्चों। सभी जगह हमारे कपड़े नापने में, किताब की लंबाई नापने में, कॉपी की लंबाई मापने में, हमारी हाइट को नापने में। जब हम कितने लंबे हुए हैं तो इसको मापने के लिए भी हमारे यही मापन की यूज किए जाते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं। जब घर बनता है उसमें भी इसी मापन की लंबाई को से मापते हैं। जब रोड नापा जाता है तो इसी मापन की, इसी इंस्ट्रूमेंट से हम उसकी भी लंबाई को मापते हैं। तो यह बहुत बड़े काम की चीज़ें हैं और आगे इसको काम में लाया जाता है। सारी चीज़ें को आपके घर में कभी देखे होंगे कि मम्मी कुछ कपड़ा सिलती होगी तो इसी से मापती होगी। इस प्रकार से कपड़े पर रखती होगी, जितना लंबाई लेना होता होगा ले लेती होंगी और यहाँ पर चिन्ह लगा देती होंगी और उसके बाद उस कपड़े को कटिंग कर देते हैं। जो आपकी मम्मी नहीं सिलती होंगी तो अगल बगल में कोई भी आंटी या टेलर अंकल होते हैं, वो भी कपड़े सिलते हैं, तो इसी प्रकार की मापन को रखते हैं ना बच्चों। तो बच्चों आगे चलिए हम बोर्ड पे कुछ प्रश्न इससे सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बोर्ड पे, बच्चों हम कुछ एक्टिविटी करके आ गए, इंस्ट्रूमेंट से दर्शन किए ना बच्चों, जिसमें क्या क्या चाहिए था? एक प्लास्टिक के स्केल थे और एक रबड़ वाला फीता वाला स्केल था, इंच था, है ना बच्चों, जिससे हम क्या क्या चीज नापे। एक स्केच छोटे साथ था मेरे यहाँ, उसको मापे। कुछ बुक थे उसे मापे। एक कार्टून था उसको हम माप लिए ना। इसी प्रकार से आप भी अपने
कॉपी को मापिए, पेंसिल को मापिए, पेन को मापिए, जो भी है आपके पास वो छोटे से इंच है ना, इतने बड़े प्लास्टिक वाले, वो इंच हमेशा आप लोग को मिलते होंगे। पेंसिल बॉक्स में भी रहता है, या आप पेंसिल खरीदते हैं तो उसके साथ, नहीं तो आप वह उसको खरीद भी सकते हैं, है ना बच्चों, और उससे मापने की क्रिया कर सकते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ स्केल से आप लोग, बच्चे लोग देखते हैं सिर्फ लाइन खींचते हैं स्केल से, उसको लाइन खींचने के तो काम में आते ही है बच्चों, लेकिन उससे हम मापने के भी काम कर सकते हैं। जब आप लाइन खींचते हैं तो उस लाइन को भी माप लीजिए कि कितना सेंटीमीटर हम लाइन खींचे हैं, या कोई भी चित्र बनाना हो तो उससे माप कर बना सकते हैं, है ना बच्चों। तो चलिए अब हम कुछ बोर्ड पे करके देखते हैं। तो बच्चों 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो वह मिलीमीटर जो हुए सेंटीमीटर से भी छोटी इकाई होती है। तो जो हमारी सबसे बड़ी इकाई होती है किलोमीटर होती है। क्या होती है बड़ी इकाई? किलोमीटर। किलोमीटर के बाद आता है मीटर, मीटर के बाद क्या आता है? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के बाद मिलीमीटर। तो पहले हम देखते हैं किलोमीटर किसको कहते हैं। किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, है ना। तो पहले हम देखते हैं किलोमीटर। किलोमीटर किसको कहते हैं? तो किलोमीटर किसको कहते हैं बच्चों? 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बच्चों? 1000 मीटर होते हैं। समझे बच्चों? किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। अब चले मीटर, इससे छोटी इकाई क्या हो गई? मीटर की। तो मीटर कितने होंगे? अब हम 1000 होते हैं ना, तो मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर। कितने होते हैं? जिसको हम सेंटीमीटर को सीएम से दर्शाते हैं, किलोमीटर को केएम से, मीटर को एम से, सेंटीमीटर को सीएम से, और मिलीमीटर को एम से हम इंग्लिश में दर्शाते हैं। तो इसी प्रकार से मीटर बराबर कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1000 मीटर। अब हुआ एक, यहां हुआ, पहले क्या हुआ? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अब है क्या? सेंटीमीटर है, तो क्या कितने होते हैं? इसको लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, या 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। क्या लिखते हैं? 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। यहां देखिए हम 100 लिखते हैं, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर हुआ ना। 100 सेंटीमीटर बराबर कितने होते हैं? 1 मीटर। अब हुआ 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितने होते हैं? 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर जब होते हैं तो वह उसमें कितने होते हैं? 10 मिलीमीटर होते हैं। होते हैं ना, देखे थे ना आपने, उसमें जो बड़े वाले प्लास्टिक वाले फीते थे उसमें हम दिखाए थे कि 1 सेंटीमीटर में कितने में छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, तो 10 पॉइंट होते हैं, उसी को कहते हैं मिलीमीटर। जब हमारा 1 मीटर होता है तो वह कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। या 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, या 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो इसी प्रकार से हम आगे अब बढ़ते हैं
कि मीटर में कैसे, कि मीटर को किस प्रकार से मीटर में जोड़ेंगे और सेंटीमीटर को किस प्रकार हम सेंटीमीटर में जोड़ते हैं। तो आपको बच्चों कभी चेंज करने के लिए आएगा, मीटर दिया हुआ रहेगा और सेंटीमीटर में आपको क्या करना होगा, चेंज करना होगा। और कभी सेंटीमीटर दिया हुआ रहेगा, उसको मीटर में चेंज करना होगा। तो हम आगे चलते हैं अगली कक्षा में।